हाँ जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम गुरदेव सिंह, मैं सरकारी हाई स्कूल सतीएवाला विखे बतौर मैथ मास्टर सेवा निभा रहा। अज आपां इसे विषय मैथ विषय के संबंध में ही टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है संख्या प्रणाली नंबर सिस्टम। बेटा इहदे विच मैं तुहानूं एक चीज़ दसना चाहना कि नंबर सिस्टम के उपर ही सारे का सारा मैथ टिकिया है। नंबर सिस्टम उपर ही अपने रोजाना की डेली लाइफ दे विच लैन देन जां कोई खरीदो फरोख्त जो भी है वो सारा नंबर सिस्टम नाल ही है। अगर नंबर सिस्टम की साडे कोल नंबर सिस्टम ना हुंदा तां असीं हो सकदा कोई होर ही दुनिया जी रहे हुंदे। तां सब तो जरूरी है मैं कहना भी इस टॉपिक नूं समझना नंबर सिस्टम नूं। तां बेटा सब तो पहला नंबर सिस्टम की लोड़ क्यों पई, क्योंकि कुदरत द्वारा बनाईयां जिहड़ियां चीज़ां ने उन्हां नूं गिनण वास्ते सानूं नंबर सिस्टम की लोड़ पई। आ मेरे हत्थ 'च एक मार्कर है जां 5 चेयर ने, 2 आदमी खड़े आ, उन्हां दी गिनती करन वास्ते सानूं इस नंबर सिस्टम की लोड़ पई। तां इस नंबर सिस्टम नूं इहदा मतलब कि बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है ताकि असी अपनी डेली लाइफ दे विच जां मैथेमैटिक्स विच भी असी इहनूं वधिया तरीके नाल यूज़ कर सकीए। तां सब तो पहला नंबर सिस्टम दे विच नंबर 1 ते आ प्रकृतिक संख्यावां। प्राकृतिक संख्यावां जिन्हां नूं असी इंग्लिश दे विच नैचुरल नंबर कहने आ। इनू कैपिटल एन नाल डिनोट करदे। इहदे विच बच्चों 1 तो स्टार्ट हुंदा है, 1 2 3 4 5 6 100। तो इहदे विच तुहानूं इह समझण दी लोड़ है कि प्रकृतिक संख्यावां 1 तो स्टार्ट हुंदियां, मतलब सब तो छोटी संख्या प्रकृतिक जिहड़ी वो 1 है। तो जे आपां इह दसना होवे कि सब तो वड्डी प्रकृतिक संख्या किहड़ी है तो वह दसना साडे वास्ते असंभव है। तो बेटा इस तो बाद प्रकृतिक संख्यावां तो बाद सानू पहला था कि प्रकृतिक संख्यावां दी लोड़ कित्थे सानू पई कि जिवें कि तुहानूं पहला मैं दस चुका कि जदों असी चीज़ां की गिनती करनी, पर जदों सानू इस चीज़ की महसूस होने लगा सानू कि साडे कोल कोई भी चीज़ नहीं है जां मैं ये कहना कि मेरी जेब दे विच कोई भी पैसा नहीं है, तो उत्थे असी किहड़ा नंबर यूज़ करिए। तो उस वास्ते सानू जीरो की लोड़ पई। तो उस तो बाद जीरो की खोज हुई, मतलब जीरो इन्हां नंबर्स दे विच जदों ऐड हो गया 0 1 2 3 4 5 सो ऑन, तो ये वालियां जिहड़ियां संख्यावां बन गईयां ये साडे कोल बन गईयां पूर्ण संख्यावां। पूर्ण संख्यावां जिन्हां नूं असीं इंग्लिश दे विच होल नंबर कहते हैं। इन्हां नूं W कैपिटल W नाल डिनोट किया जाता। तो उस समय सानू ये लग्या कि ये साडियां संख्यावां पूरियां हो गई, तो इनू पूर्ण संख्यावां का नाम दिता गया कि ये साडियां संख्यावां पूरियां हो गई। पर उस तो बाद बेटा जदों सानू ये महसूस होया कि असी उन्हां चीज़ां नूं किवें लिखीए कि जिवें असी ये कहना होवे कि सानू हुण जिहड़े प्रकृतिक संख्यावां ते पूर्ण संख्यावां ने उन्हां नूं तां असीं यूज़ करदे हां कि असीं ये कह दिंदे कि सानू अज 10 रुपए का फायदा होया जां 10 रुपए का लाभ होया, जां असीं ये कह दिंदे कि असीं बैंक दे विच 5000 रुपया जमा कराया, उत्थे तां सानू ये चीज़ां दी यूज़ हो जाणगियां। पर जदों सानू ये कहना पिया कि मैनू अज 10 रुपए का घाटा होया जां 10 रुपए की हानि हुई, जां फिर ये कहना पवे कि अज मैं बैंक दे विचों 2000 रुपया कढ़वा लिया, तो उत्थे फिर असीं किहड़ा नंबर यूज़ करिए। तो बेटा उत्थे फिर सानू नैगेटिव नंबर्स की लोड़ पई, नैगेटिव नंबर्स की। तो नैगेटिव नंबर दे विच जदों सानू 0 1 2 3 4 सो ऑन -1 -2 -3 सो ऑन, तो इन्हां संख्यावां नूं संपूर्ण संख्यावां क्या जान लगा। संपूर्ण संख्यावां जिन्हां नूं असीं इंग्लिश दे विच इंटीजर्स कहने,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ Z ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜੇਕਰ मैं ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, मतलब ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ कि ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है कि ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ कि ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਊਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ, ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ। ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ P ਤੇ Q ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। P ਤੇ Q ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ Q 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। P ਅਤੇ Q ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ Q ਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 5/2 -7/3 ਜਾਂ 10/3, 8 -4, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 5/2, P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ -7/3, P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ 10/3 ਔਰ 8। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ 8 ਤਾਂ P/Q ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ 8 ਦੇ ਬਟਾ ਅਸੀਂ 1 ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ 8 ਦੇ ਬਟਾ 1 ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ P/Q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 8 ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ -4 ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ -4 ਦੇ ਬਟੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ -4/1 ਵੀ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤਿਕ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਟਾ 1 ਲਾ ਲਈਏ, 6 ਦਾ ਬਟਾ 1 ਲਾ ਲਓ, 2 ਦਾ ਬਟਾ 1 ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਦਾ ਬਟਾ ਵੀ 1 ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 5 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕੀਤੀ, 5 ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ 2 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 2 दूनी 4, 1 ਉੱਪਰੋਂ 0 ਉਤਾਰ ਲਈ, ਦਸ਼ਮਲਵ ਲੱਗ ਗਿਆ, 5 दूनी 10। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? 2.5। 2.5 ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮੇय ਸੰਖਿਆ ਹੈ। दूसरा मैं जिवें 10/3 ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ 10/3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭਾਗ ਕੀਤੀ 3 ਨਾਲ, 3 ਤੀਏ 9,
1 0 33 9 33 9। तो असी ये देखा कि 10/3 का जोड़ा दशमलव रूप आया है तो वह साढ़े को 3.333 100 ये आया। हुण असी जेकर दशमलव रूप की गल करिए दूजे शब्दों में मैं प्रमेय संख्यावां की उदाहरण की दे सकदा इन्हां दोवां एग्जाम्पल्स नूं देखण तो बाद कि वो संख्यावां जिन्हां दा दशमलव रूप शांत होवे जां अशांत दोहराउंदा होवे। थोड़ा जिहा दोबारा इस चीज़ नूं बेटा समझना आपां कि दशमलव रूप जां तां शांत होवे जिवें 2.5 शांत है, शांत का मतलब भाग खत्म हो गई, 2.5 शांत हो गया, इसका मतलब है प्रमेय संख्या। तो जां अशांत होवे ते नाल दोहराउंदा होवे जिवें 3 3 3 3 वार वार आई जाता है, इसका मतलब ये संख्या जिहड़ी दोहरा रही है। अशांत होवे ते दोहराउंदा होवे। मैं इत्थे लिख भी देना शांत होवे जां अशांत दोहराउंदा होवे। जे दशमलव विस्तार इदां दा बने तो समझ लो कि वह प्रमेय संख्या। हाँ बेटा, इस तो बाद नंबर 5 ते अपने को आ गया अप्रमेय संख्यावां। अप्रमेय संख्यावां बारे जदों असीं गल करिए तो बहुत सारे बच्चे जिहड़े ने वो अप्रमेय संख्यावां दे कॉन्सैप्ट नूं पता नहीं क्यों समझण विच थोड़ी जी मुश्किल समझदे आ, पर बहुत सौखा है अप्रमेय संख्यावां दा कॉन्सैप्ट भी। इहनूं ध्यान नाल समझना पएगा सानूं। अप्रमेय संख्यावां जिन्हां नूं असीं इंग्लिश दे विच इररैशनल नंबर कहने हैं। तो बेटा अप्रमेय संख्यावां की जे असी डेफिनेशन की गल करिए तो वो आ कि वो संख्यावां जिन्हों P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जिवें असीं कहा सी ना कि प्रमेय संख्यावां जिन्हों P/Q के रूप में लिखा जा सकता, पर अप्रमेय संख्यावां उन्हां संख्यावां नूं कहा जाता है जिन्हों असीं P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जां दूसरे शब्दों में जेकर असीं इन्हां दे दशमलव विस्तार की गल करिए, दशमलव रूप की गल करिए तो वह साढ़े कोल की होएगा कि वह संख्यावां जिन्हां दा दशमलव विस्तार अशांत होवे अते ना दोहराउंदा होवे। हुण इस चीज़ नूं समझना बहुत जरूरी है। जिहड़े बच्चे नूं इस चीज़ की समझ आ गई उन्होंने कभी भी अप्रमेय संख्यावां के कॉन्सैप्ट विच कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अशांत होवे अते ना दोहराउंदा होवे, ये दोवें चीज़ों का ध्यान रखना। नाल मैं एक उदाहरण लै रहा कि जिवें मैं लिखा कि 3.5030870000600 एक अप्रमेय संख्या है। किवें? क्योंकि जेकर दोवें कंडीशनां जे पूरियां होंदियां तो वह अप्रमेय संख्या है। देखो ध्यान नाल, एक तो अशांत है, अशांत मतलब किते भी खत्म नहीं हो रहा, अगे अगे नंबर जाई जा रहे। दूसरा है ना दोहराउंदा। हुण इत्थे तुहानूं थोड़ा जिहा प्रमेय संख्या का कॉन्सैप्ट भी ध्यान च रखना पैना है। ना दोहराउंदा इत्थे मैं लिया सी 3.3333, इहदा मतलब कि यह संख्या दोहरा रही है, 3 संख्या दोहरा रही है वार वार, एक सिस्टम दे विच दोहरा रही है, पर इत्थे एक सिस्टम दे विच नहीं दोहरा रही। वैसे तो देखने में लगता है कि 0 0 दोहरा रही हैं, पर एक सिस्टम दे विच नहीं दोहरा रही हैं। सिस्टम किवें कि 5 0 3 उस तो बाद 0 0 तो बाद इत्थे की है 3, पर इत्थे भी जे 0 तो बाद 3 आउंदा तो असीं कह सकते हैं कि यह दोहरा रहा है, पर नहीं, इत्थे 0 तो बाद फिर 0 आ गया, इत्थे 3 0 आ गए, मतलब इन्हां दा कोई सिस्टम नहीं है इन्हां नूं अगे तोरन वास्ते। एक होर उदाहरण आपां लैने आ 6.321325325327224
देखो ये भी संख्यावां जिहड़ियां ये भी संख्या जिहड़ी है वो आ शांत है। और दूसरी गल की है ना दोहराउंदा, मतलब दोहरा नहीं रहा। 3 2 तो बाद 1 है तो 3 2 तो बाद 1 नहीं आया, इत्थे 3 2 तो बाद की आ गया 5 आ गया, फिर 3 2 तो बाद 7 आ गया। मतलब ये संख्या जिहड़ी है वो आ शांत ना दोहराउंदी, इस करके इहनूं असीं की कहांगे अपरमेय संख्या। तो ये वास्ते असीं एक होर उदाहरण भी लै सकते हैं, वर्गमूल 3। वर्गमूल 3 भी एक अपरमेय संख्या है। किवें? वर्गमूल 3 की जे असीं वैल्यू पता करिए, जे असीं 3 का वर्गमूल पता करिए तो उनकी वैल्यू साडे कोल आएगी 1.7320508007 तो इहदे विच भी की है, ये भी संख्या साडे कोल एक आ शांत ना दोहराउंदी है। देखो ध्यान नाल 73205 जीरो जीरो ते आण के साडे कोल दोहरा गई जीरो, पर जीरो तो बाद की होना चाहिए सी 5, पर ये जीरो तो बाद की आ गया 8। इहदा मतलब ये की हो गया ना दोहराउंदा हो गया। तो ये साडे कोल जिहड़ियां ने वो अपरमेय संख्यावां ने। जे असीं इहदे हाउस की गल करिए अपरमेय संख्या दे, तो इहदा हाउस जिहड़ा सारियां नालों अलग हुंदा है। तो बेटा इत्थे हुण साडे कोल किन्नियां संख्यावां बन गईयां, प्राकृतिक संख्यावां बन गईयां, पूर्ण संख्यावां बन गईयां, संपूर्ण बन गईयां, प्रमेय बन गईयां ते अप्रमेय बन गईयां। जदों ये सारियां संख्यावां इकट्ठियां हो जांदियां, मतलब इन्हां सारियां संख्यावां दे समूह नूं की कहा जांदा है? वास्तविक संख्यावां। वास्तविक संख्यावां, रियल नंबर्स। तो बेटा उम्मीद करते हैं कि तुहानूं ये वाला नंबर सिस्टम का टॉपिक है चंगी तरह समझ आ गया होगा। जिवें कि मैं पहला भी दस्सिया सी कि इस टॉपिक का बहुत फायदा है अपनी डेली लाइफ 'च, खास तौर पर आप अपने विषय मैथमैटिक्स दे विच इनू यूज़ करके ते वधिया तरीके नाल सवाल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करदा कि तुसीं इनू चंगी तरह पढ़ोगे और अपने मैथ विषय दे विच इहदा वधिया तरीके नाल यूज़ करोगे। सो बेटा मैनू ये जरूर दस्सिओ कि तुहानूं ये लैक्चर किवें लग्या। अगले होर लैक्चर सुनने वास्ते तुसीं इस चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना। चंगा जी, सत श्री अकाल।